हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रात के बज रहे हैं 12:52 और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछ गए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, हो जाए तो करना कोशिश, ट्राई करने की नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे डिस्कस। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो 15 मिनट देर पहुंचती। तो कुल यात्रा क्या है, मान के चलो मैं कुल यात्रा क्या मान लूँ, कुल यात्रा में एक्स मान लेता हूँ। एक कंडीशन में चलती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक कंडीशन चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ना तो सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेती है, यानी 15 मिनट को घंटे में भी बदलना पड़ेगा। 15/60 घंटे लेती है। ठीक है, ये क्या है, ये दूरी है। एक्स क्या है, एक्स कहाँ गया, एक्स दूरी है और ये चाल है। दूरी बटे चाल और क्या होता है, समय। तो बराबर में समय लिख दिया मैंने, समय का अंतर 15/60 है। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एलसीएम 90। 3x में से 2x गया तो x बराबर 15/60। ठीक है, 0 से 0 गया तो x और क्या हो गया 15 गुना 9/6 यानी 135/6, यानी इसको भी किससे काटोगे, 3 से काटोगे। 45/2 का मान 22.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांव आर के एक मतों की संख्या दी हुई है, डाले गए मतों का प्रतिशत दिया हुआ है और वैध मतों का प्रतिशत दिया हुआ है इस सारणी में। तो गांव आर के अवैध मतों का गांव यू के अवैध मतों से क्या अनुपात है। देखो गांव आर कहाँ पे, गांव आर है यहाँ पे। 100 के 65% वैध हैं, यानी कि 65% डाले गए तो 65 वोट डाले गए। 65 का 35% वोट है ना वो अवैध है, तो ये कितना 7/20 हो गया, यानी 65 455/20 हो गया ये। ठीक है, गांव आर वाली बात हो गई है। अब गांव यू वाली बात पे आते हैं। तो यू के 40 तो कुल वोट हैं, उनमें से 90% डाले गए यानी 36 डाले गए, और 36 का 40% है ना वो अवैध हो गए। तो ये 4/2/5 यानी ये हो गए 72/5। ठीक है, क्या लघुत्तम आ गया, 20। तो 455 गुना रेशटू 288 हो गया। 455/288 ऑप्शन नंबर 2 में ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, mx + n इनमें से किसका गुणनखंड है। तो आपको दिख रहा होगा किसका है, सॉरी देखो ये mx + n का होल स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसका भी नहीं होगा। ये mx + n का होल स्क्वायर ये भी नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। और ये mx + n का होल स्क्वायर बन रहा है ना, या नहीं बन रहा है, क्या होगा mx + n का होल स्क्वायर क्या होगा, m² x² + 2mnx + n², ऐसा ही होगा ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में ये भी नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, सही आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला आना चाहिए a + b के होल स्क्वायर का। इसके लिए किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3। a√3 का मान क्या है 7√3, √3 से √3 कैंसिल, a का मान कितना 7। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग 6² होता है, तो 6 a का मान कितना है 7 गुना 7, 6 7 42, 42 7 294, यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दो एक समान वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल पता करना है। ऐसे दो समान वृत्त हैं, पहला दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। कहाँ से गुजर रहे हैं, केंद्र से गुजर रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो प्रतिच्छेदित एरिया है, कर दूँ मैं इसको ऐसे कर दूँ, मैं डार्क डॉटेड कर देता हूँ। इसका एरिया पता करना है। तो यहाँ पे मैं
इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ? आप बोलोगे बना सकते हो। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल से पहले एक वृत्तखंड ये बनेगा पूरा वाला, एक बार डिलीट करके मैं समझा देता हूँ। यहाँ से एक वृत्तखंड ये बन गया, ठीक है, ये वाला बन गया ना, एक वृत्तखंड ये बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है, दो वृत्तखंड बन गए। और ये वृत्तखंड ऐसे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे? एक दूसरे को ऊपर कट करेंगे, यानी एक वृत्तखंड ये बन गया ये वाला, और एक वृत्तखंड ये बन गया ये वाला, और दोनों वृत्तखंडों में ट्रायंगल दो बार आ रहा है, तो एक बार इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा इसका एरिया आ जाएगा। मैं डॉटेड कर रहा हूँ ना, इसका एरिया आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका एरिया? इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसको करेंगे 2 से गुना क्योंकि दो वृत्तखंड है, माइनस √3/4 गुना आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर, ठीक है। आर और ए बराबर है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। और जो पूरा आएगा उसको करेंगे हम 2 से गुना, ठीक है जी। अब करते हैं कैलकुलेशन। तो देखो 2 गुना पाई, आर का मान कितना? 30 होगा, गुना 30, एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बटे 360, ठीक है। 60 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा कितने बार? 5 बार, 30 पंजे 1.5 से 2 300 हो जाएगा नहीं, माइनस √3/4 गुना ए स्क्वायर का मान कितना है? अब बोलो 30 गुना 30, ठीक है। 30 गुना 30 कितना होता है? 900 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 900, क्या लिखेंगे? 900 लिखेंगे। 900 में 4 का भाग दोगे आप तो क्या आएगा? आप बोलोगे 225 आएगा। तो ये हो गया 225√3, क्या हो गया? 225√3। अब इसको पूरे करेंगे हम 2 से गुना, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो एक बार पूरा लिख देता हूँ, तो पूरा हो गया। देखो 2 गुना 30, 60 पंजे 300 पाई, माइनस 225√3 गुना 2, 300 गुना 2 यानी 600 पाई, और 225 दूनी 450, 450√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1200 मीटर की दौड़ में ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देता है। ये मान के चलो ये ए है और ये बी है, यानी ए दौड़ेगा 1200 मीटर तो बी दौड़ पाएगा 1100 मीटर, ऐसे कह रहा है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हरा देता है। यदि बाइक ए 700 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देता है तो बाइक सी की चाल पता करनी है आपको। देखो यहाँ पे मैं काट दूँ इनकी स्पीड का अनुपात आ जाएगा। स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा? 12:11, यानी ए की स्पीड है 12 और बी की स्पीड है 11, ऐसा होगा। और बोल रहा है 600 मीटर की रेस में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराया तो बाइक सी 500 मीटर चल पाएगी। तो ऐसे में ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो इनकी स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? 6:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6:5। तो आप यहाँ से A/B/C निकाल सकते हो क्या? हाँ बोलोगे आप, निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? 12×6 = 72, 11×6 = 66 और 11×5 = 55, ऐसे होगा ना। तो ये हो गया 12×6 = 72, 11×6 = 66, 72 लिखूंगा इसको ना, और 11×5 = 55, ठीक है। अब बोल रहा है 720 मीटर की दौड़ में, यानी 72 का मान दिया हुआ है 720 मीटर की दौड़ में ए सी को 30 सेकंड से हरा देता है। जब 72 का मान 720 दिया हुआ है तो 55 का मान 550 होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे होगा। तो ए क्यों 30 सेकंड में हरा देता है, यानी ये इससे 30 सेकंड पहले पहुंच जाता है, तो कितना सेंटीमीटर ज़्यादा पहुंच गया? आप बोलोगे 170, है ना, ठीक है। तो सी की चाल गणना कितनी होगी? तो सी की चाल होगी 170/30 मीटर प्रति सेकंड। काटा पीटी करूँ, 0 0 कट गया, 17/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई सी की चाल। सी की चाल ही पूछ रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी है ना, सही आंसर हो गया। क्या करना है? एक बार ए 720 मीटर की दौड़ दौड़ेगा और सी को 30 सेकंड से हराएगा। तो ये कितना चला हुआ? सी 170 है ना, वो 30 सेकंड में चलता है, तो 17/3 मीटर प्रति सेकंड हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना और कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं वापस से डिस्क्रिप्शन में। एक बेईमान दुकानदार व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी वो 100 रुपये में लाया तो 100 रुपये में बेच देगा, 1 रुपया भी नहीं कमाएगा। लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करके 12.5% का लाभ अर्जित करता है।
तो 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का प्रयोग करता है। 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलोगे 1/8 होता है। यानी वस्तु ला रहा है 8 की और बेच रहा है 9 की, ठीक है। लेकिन बेच के एक्चुअली में क्या कह रहा है वो, कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यानी कि 9 है जो 1000 ग्राम का मान है, 9 1000 ग्राम का मान है, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 8 बेच रहा है। 8 बेच रहा है ना, 8 की जगह 9 बेच रहा है ना, 12.5%। तो 9 1000 ग्राम का मान है, तो 1 ग्राम का मान, 1 का मान कितना होगा बोलोगे आप, 1000/9 होगा। इसको किससे गुना करेंगे, इसको 8 का मान निकालेंगे, तो 8 का मान निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। 1000/9 गुना 8, यानी ये हो गए, ये 111.1 बार कटता है। तो 111.1 गुना 8 करोगे ना आप, तो आएगा 888.8, जो ऑप्शन नंबर 2 में ये सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। देखो मान के चलो 100x कोई राशि थी और 30% की दर से 100x गुना 30 गुना 7/100 बराबर हो जा रही है 15,500 रुपये, ठीक है। ये 100x 100 से 100 गया प्लस 210x बराबर 15,500, 210 और 100 310x बराबर 15,500, ठीक है। 0 से 0 गया, x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो राशि कितनी हो गई, आप बोलोगे 5,000 हो गई। 100 गुना x करेंगे ना, तो 100 गुना 50 करेंगे, यानी 5,000 रुपये हैं वो, 5,000 रुपये। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, 30% की दर से, तो आप बोलोगे 5,000 गुना 7 गुना 30/100, 2 0 से 2 0, 50 7 350 गुना 30, 350 गुना 30 करना है आपको, क्या आएगा 35 3 105 होता है। 2 0 ऐसे कैसे चिपका देंगे, तो ये 10,500 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, दोनों सर्वांग सम है। क्या क्या नाम है, BPQ और ASR। एंगल A, एंगल R और एंगल S का अनुपात दिया हुआ है, क्या एंगल R है 1 है, एंगल A 1 है, एंगल R 3 है और एंगल S 1 है। तो ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, बोलोगे 1 और 3 4 और 1 5। यहाँ पे तो 5 है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है, 180 होता है। 5 का मान 180 है, तो 1 का मान कितना होगा, आप बोलोगे 36 होगा। क्या किया मैंने, भाग दे दिया है। 3 का मान कितना होगा, 3 का मान 108 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल R है, ये वाला एंगल R है यहाँ पे, इसके संगत एंगल क्या है, Q। तो एंगल R और एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एंगल R बराबर 108 है, तो एंगल Q बराबर भी 108 होगा। यही हमसे पूछ रहा है, एंगल Q का मान कितना होगा, आप बोलोगे 108 होगा। ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है, ये क्वेश्चन आप खुद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करना है, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, तो शायद ये आंसर गलत हो सकता है। SSC कभी कोई क्वेश्चन गलत दे देता है या फिर उसका आंसर गलत देता है, क्वेश्चन सही होता है। आपने पढ़ा होगा x + y + z बराबर अगर 0 दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन होता है x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz, ये होता है, ठीक है। देखो ये x² है और नीचे yz है, तो इसको मैं ऊपर से x से गुना कर सकता हूँ, नीचे भी x से गुना कर सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x³ / xyz बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही इसको भी मैं ऊपर y से गुना करूँगा, इसको भी नीचे y से गुना करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, y³ / xyz बन जाएगा। इसको भी ऊपर z से गुना करूँगा, नीचे भी z से गुना करूँगा, तो क्या बन जाएगा, z³ / xyz बन जाएगा। यानी x³ / xyz प्लस y³ / xyz प्लस z³ / xyz, ये दिया हुआ है। देखो xyz आ गया क्या, LCM, तो ये क्या हो गया, x³ + y³ + z³ और x + y + z बराबर 0 है, तो x³ + y³ + z³ की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, आप बोलोगे 3xyz पुट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह ले देता हूँ भाई लोग 3xyz ले देता हूँ, क्या ले देता हूँ, 3xyz। xyz से xyz कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 3।
3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर स्क्वायर थीटा का मान 45 बटे 360 बराबर 308। 22 सत्ते 354, 22 सत्ते 154 दूनी 308 यानी 14 बार गया। 45 अट्ठे 360। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 14 गुना 8 गुना 7। 14 अट्ठे 112 सत्ते 784। तो आर स्क्वायर बराबर 784 है। तो आर बराबर क्या हो गया? यहाँ पे आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा ये एक्स है और ये वाई है। अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है उसने, तो ये एक्स है तो ये क्या होगा? ये एक्स रूट 3 होगा। ऐसा आपने देखा होगा। कैसे होता है ऐसा? बीसी की लंबाई पता करनी है इसमें हमको, इस वाले की एक्स की लंबाई पता करनी है। तो ये होता है टेन थीटा से। देखो ये टेन थीटा है, टेन 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? एक्स और आधार क्या है? बाई। तो बाई का मान पता करेंगे तो एक्स बटे टेन 30 हो जाएगा। एक्स बटे टेन 30 डिग्री। एक्स टेन 30 का मान कितना? 1 बटे रूट 3। ये रूट 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो बाई का मान क्या हो जाएगा? एक्स रूट 3। ये एक्स रूट 3 है ये, और ये ऊपर वाला क्या है? ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स रूट 3 है। तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। पक्की बात? आप बोलोगे हाँ पक्की बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर बराबर 100 है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 100 बटे 4 यानी 25। तो x का मान क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x ये 5 है, तो 5 ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, त्रिभुज ABC। बी पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि tan a बराबर 5 बटे 12 है, sin a प्लस sin b प्लस sin c का मान क्या होगा? देखो ऐसे एक समकोण त्रिभुज है। ये किस पर है? B पर है। यहाँ मान लेता हूँ B है, यहाँ A है और यहाँ C है। tan a बराबर 5 बटे 12 यानी ये 5 है और ये 12 है। तो ये 13 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब sin a बराबर क्या होगा? sin a बराबर होगा, देखो यहाँ पे A है, तो sin a बराबर होगा 5 बटे 13। sin b यानी sin 90, sin 90 का मान 1, sin c यानी 12 बटे 13। ठीक है, अब एक यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, 5 और 12 17 बटे 13 प्लस 1 यानी 30 बटे 13। सॉल्व करोगे 13 दूनी 26, 2 सही 4 बटे 13, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी होगी? मान के चलो 100 रुपये सेब की कीमत थी, अब प्लस 20% करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब माइनस 20% करूँगा तो कितनी हो जाएगी? यानी 120 गुना 4/5 यानी ये हो जाएगी 96। तो 100 से डायरेक्टली कितनी हो गई? आप बोलोगे 96 हो गई। कितनी कम हो गई? आप बोलोगे -4 कम हो गई। तो -4% यानी 4% की कमी हो गई। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपकी खोपड़ी में घुस गया होगा। ठीक है, मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। खोपड़ी में घुसने का मतलब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं, 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं तो ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो ए और बी, ए करता है 10 दिनों में और बी करता है 16 दिनों में। ठीक है, यानी कि पूरा काम 80 है तो एक दिन में 8 काम करेगा और बी 5 काम करेगा। तो देखो ये ए कर रहा है एक दिन में 8 काम, बी कर रहा है 5 काम। पूरा काम करना है 80, दोनों 2 दिन में कर रहे हैं 13 काम, तो 13 छक्की 78 काम हो गया। कितने दिन में? 2 छक्की 12 दिन में। 2 काम बच गया, नंबर है ए का, तो ए करेगा 2/8 दिन में, यानी 12 दिन प्लस 2/8 का मतलब 1/4 दिन, यानी 12 सही 1/4 दिन में ना पूरा काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो 2400 रुपये और जो क्रय मूल्य से 20% तक, यानी क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य हो गया 6, यानी 6 का मान 2400 है तो 5 का मान कितना होगा? आप बोलोगे 2000 होगा, यानी क्रय मूल्य 2000 रुपये है। अब 2400 पे 10% की छूट पे बेचा जा रहा है, 9/10 में बेचा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2160 रुपये में हो जाएगा। 2000 की चीज़ 2160 में बेच गई, यानी 160 रुपये ज़्यादा बेची गई। 160 रुपये का लाभ कमा रहा है कितने पे? 2000 पे। तो पूरा लाभ कितना हो गया? गुना कर दोगे 100 से 0 8%। 8% ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? √1 + cos a बटे √1 - cos a का मान क्या है? तो √1 + cos a बटे √1 - cos a, संयोग में से गुना करेंगे तो ऊपर 1 + cos a से गुना होगा, इस पर भी √ लगा दूंगा मैं, नीचे 1 + cos a से गुना होगा। ठीक है, ऊपर 1 + cos a 1 + cos a 2 टाइम है तो एक बार का बाहर निकल के आ जाएगा 1 + cos a। नीचे 1 - cos a² क्या बन जाएगा? √sin a²। √sin a² को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे sin a लिख सकते हैं, यानी 1 + cos a / sin a। ठीक है, 1/sin a, यानी अब ये अलग अलग डिवाइड कर देंगे अपन। 1/sin a + cos a / sin a। 1/sin a क्या होता है? आप बोलोगे cos a होता है। cos a बटे sin a क्या होता है? आप बोलोगे cot a होता है। तो cos a + a cot a कहीं है क्या? आप बोलोगे है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 और 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करें। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक तो ये है और एक ही है, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं जा रहा है, तो ये आंसर कैंसिल। इसमें 4 का जा रहा है? जा रहा है। इसमें 7 का जा रहा है, हाँ, यानी 14 7 98, इसका भी जा रहा है, तो ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ नहीं, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, आंसर निकालना है और ज़्यादा बकवास करनी है नहीं। सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है और 1/3 बचत है। तो अगर मैं पूरा वेतन मान लूँ 12 है, अगर वेतन मान लिया जाए 12 है, तो कर कितना है? 1/4, यानी 12 का 1/4 कितना? 3, और बचत कितनी है? 1/3, यानी 12 का 1/3 यानी 4, और व्यय कितना है? व्यय हो गया, देखो 3 कर 4 बचत, तो व्यय हो गया 12 में से 7 गए तो 5 व्यय हो गया। पूछ कर रहा है व्यय और बचत का अनुपात, व्यय 5 और बचत कितना है? 4, यानी 5/4 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। a² + b² + c² = 9 है, ab + bc + ca = 8 है, तो a + b + c - 3 का संभावित मान क्या होगा? देखो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बताइए। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, मान रख दूं a² + b² + c² का मान रखूंगा मैं 9, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा ab + bc + ca। ठीक है जी, ये 9 + 2 8, इसका मान ab 8 है ना, तो 2 8 16, 16 और 9 25, यानी ab + bc + ca का होल स्क्वायर है ना, इसका मान हो गया 25। तो a + b + c का मान क्या हो गया? आप बोलोगे ये हो गया 5। ठीक है, अब हमको a + b + c - 3 का मान पता करना है, तो a + b + c - 3, यानी 5 - 3, 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। त्रिभुज ABC में AC को माध्यिका B बिंदु E पर काटती है। त्रिभुज ABC में ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें AC को माध्यिका BE, यानी BE माध्यिका, यानी ये और ये दोनों पार्ट बराबर है। जहाँ G केंद्रक है, आपको पता होगा केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी ऊपर वाला पार्ट है ना BG, वो 2 होगा, तो नीचे वाला GE 1 होगा। अब BG = 12 दिया हुआ है, यानी 2 = 12 दिया हुआ है, तो B यानी 2 और 1 3 का मान पता करना है। 2 का मान 12 है तो 1 का मान 6, तो 3 का मान 18 है, तो B का मान कितना हो गया? आप लोग 18 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाती है। खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या खेल बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या से क्या अनुपात रखता है, ये पूछ रहा है। यानी इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है और आंसर निकालना है। यानी 1 4 5 और 8 13 और 9 22 और 2 24
का 4 कैरी करेंगे 2 3 5 2 7 1 8 2 10 11 4 15 यानी 154। ठीक है, डिवाइड करोगे अनुपात के लिए, इसको जोड़ोगे 8 से 14 6 20 7 27 3 30 4 34 का 4 हासिल की 3 3 5 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 4 33 19 4 23। ठीक है, काटोगे 2 से कटेगा 77 बार ऊपर वाला, 2 से कटेगा 117 बार। तो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 8 अंकों की एक संख्या 123 4 5 6 XY जो कि 8 से डिवाइड है, तो x और y के कुल कितने संभावित योग होंगे। देखो यहाँ पे 6 और 1 अंक ये बनेगा और 1 अंक ये बनेगा, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं पूछ रहा है। देखो यहाँ पे 6 0 0 ये भी हो सकता है, 608 भी हो सकता है, 616 भी हो सकता है, 624 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96 इतने योग हो सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 योग हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे सर हम ऐसे काउंट करने बैठेंगे क्या, तो आपको काउंट नहीं करना है। आपको पता है यहाँ पे 8 का टेबल चलेगा और 12 बार चलेगा, तो 12 युग्म तो ये हो गए और 6 0 0 1 युग्म हो गया, यानी 12 + 1 यानी 13 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप खुद से कर सकते हो, और आप खुद से नहीं करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन छोड़ने से आपकी गणित खराब हो जाएगी, गणित अच्छी बन जाएगी। आपको प्रैक्टिस करते रहना है एग्जाम तक। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्टडी। ओके।